यहाँ हमें ये चर्चा करनी है कि ये ज्ञानाधिष्ठानम मातृका सूत्र किस प्रकार आचार्य वसुगुप्त ने स्वयं स्कंद कारिका में समझाया है। स्कंद कारिका में इसकी समझाने के लिए 3 मंत्र हैं या 3 सूत्र हैं। समझाया है कि ज्ञानाधिष्ठानम मातृका का सारांश क्या है। तो आज हम वही समझते हैं, उसी पे थोड़ी चर्चा होगी कि स्कंद कारिका में ज्ञानाधिष्ठानम सूत्र किस प्रकार से विस्तार किया गया, कैसे समझाया गया है ज्ञानाधिष्ठानम को। इसलिए सबसे पहले शब्द राशि समुत्थस्य शक्ति वर्गस्य भोग्यताम कला विलुप्त गतः सन च पशुता। ये कारिका कहती है कि कलाधिष्ठानम जो ज्ञानाधिष्ठानम मातृका है वो किस प्रकार से एक पशुपति को पशु बना देती, पशुपति को पशु बना देती है ये मातृका। ऐसी ये ज्ञान की शक्ति है। ये मातृका इतनी प्रमुख शक्ति है, यह पशुपति जो जीव प्रारंभ में स्वयं पशुपति है, इसका शिव स्वरूप ही है, उसको जीव बना दे। धरती का छोटा सा अणु पशु, अणु अर्थात छोटा, क्षुद्र, पशु अर्थात जो बंधन में बंधा हो। पशु किसे कहते हैं? जो बंधन में बंधा हो। कौन से बंधन? घृणा, लज्जा, भयम, क्रोध, जुगुप्सा, कुल, जाति और शीत, इन 8 पाशों से जो बंधा होता है वो क्या है? पशु। शिव एक सत्संग, चैतन्यम स्वातंत्र्यम, चैतन्य स्वतंत्रता है। चैतन्य क्या है? सर्व कर्तृत्व, सर्व ज्ञान आपको जो है वो चैतन्य है। ये चैतन्य दूसरा क्या है? इसका क्या भाव है? पूर्ण स्वतंत्र। यानी है अंग्रेजी भाषा में यह है सुपीरियर कॉन्शियसनेस, तो पूर्ण कॉन्शियसनेस, पूर्ण चेतना फैली हुई है। आप पूर्ण रूप से चैतन्य है, चेतना से युक्त है, अर्थात चैतन्य। चेतना जिस भाव को व्यक्त करती है, चैतन्य उसकी समष्टि को व्यक्त करती है। चेतना छोटी है, चैतन्य अथाह समुद्र है। चेतना एक बूंद को भी कह सकते, लेकिन चैतन्य का अर्थ है समुद्र। ये अंदर समझ लो। है चेतना का समुद्र चैतन्य है, और ये एक है। चेतना टुकड़ों में हो सकती है, चैतन्य के टुकड़े नहीं हो सकते। आकाश की तरह है, जैसे आकाश अनंत सब जगह फैला है, कोई ऐसी जगह नहीं है वहाँ आकाश न हो। काश ऐसे ही चैतन्य संपूर्ण जीवों में, पदार्थों में, वस्तुओं में है। अब जो आपको निर्जीव लगते हैं उनमें यह चैतन्य की जो चेतना है उनमें हमको सीमित है, तो रही है, सुप्त है। थोड़े जिनमें जागृत है, थोड़े जंगम जीव है।
जड़ है, ये जड़ है, वो थोड़ा सा उठते हैं। जैसे पेड़ों में चेतना प्रबुद्ध है, ये बात करते हैं आपस में, ये दुख और सुख का अनुभव करते हैं और एक दूसरे को भेजते हैं। ये अब खुश हो गई है, अपने लिए पहले से ही मानते हैं कि पेड़ में भैया जीवन है, शुरू से ही। और आज भी ये माना जाता है कि पेड़ पौधे हमारे सब चैतन्यमय है। छोटे कीड़े, उनमें तो काफी समझ है, वो भी चेतना है, लेकिन मनुष्य जितनी चेतना इनमें नहीं है, इसलिए मनुष्य अधिक चैतन्य। जब ये चेतना अपार अथाह हो जाए तो फिर आप अपने स्वरूप, उसी को कहेंगे आत्मा, क्योंकि आत्मा जो है वही परमात्मा है। परम आत्मा हो गई वो, जब शुद्ध अपने स्वरूप हो गई तो परमात्मा एक अखंड आकाश चेतना का वो तुम्हारी आत्मा कैसी है? जैसे घड़े में आकाश दिखता है, आकाश घड़े में भी है, तालाब में आकाश दिखता है और समुद्र में भी आकाश दिखता है, और जमीन पे आकाश दिखता नहीं। तो आकाश नहीं है क्या यहाँ भी आकाश है, वहां भी आकाश। ऐसे ही सर्वव्यापी जो अखंड चैतन्य है वो सर्वव्यापी, यही परम पुरुष है, यही शिव है, यही गॉड है। इसी को कहते हैं सुपीरियर कॉन्शियसनेस। ये जो है इस पर आवरण डालती है ये शक्ति, मातृका यही ज्ञान देती है। तुमने एमए पास कर लिया, ये ज्ञान दे दिया इसने, ये एक आवरण हो गया। आप पीएचडी हो गए, ये ज्ञान दे दिया, एक आवरण हो गया। आप कुशल इंजीनियर हैं, ये भी आवरण हो गया। आप एक डॉक्टर हैं, आप ये भी ये सारा ज्ञान जो मातृकाओं के जरिए से, शब्दों की ध्वनियों से जो जाता है, वो ज्ञान आवरण रूप की है। वो आपको पशु बनाए है। पशुपति होने के लिए क्या करना पड़ता? इस ज्ञान को गुरु के द्वारा, भगवान शिव की कृपा के द्वारा, शास्त्र के चिंतन के द्वारा, शब्द के द्वारा, शब्द के परे जाना होता है। शब्द के परे जाना होता है। शब्द जहां तक है वहां तक पहुंचेगा, वहां पहुंचेंगे तो आपको क्या मिलेगा? ये तो शिव की शक्ति है। जहां आपने ये जान लिया, वहां आप उस शब्द को आप मान लीजिए कि माता आपकी माता, अभी पर वो अज्ञाता थी, अभी बांधती थी, अब वो प्रभु के सामने हाजिर कर, वही उन्हीं शब्दों से वो आपको अपने स्वरूप से मिला देगी। यही है ज्ञानाधिष्ठानम मात्र। इसमें जो कारिका थी, आप सन्नद्ध हो जाइए, ठीक से कट जाइए। कारिका कहती थी शब्द राशि सबुत्थ, शब्दों के शब्द राशि माने मातृका, मातृका से शक्ति वर्ग भोग्यता। शक्ति वर्ग है, एक वर्ग है, चवर्ग है, टवर्ग है, चवर्ग है, पवर्ग है, ब्राह्मी है, माहेश्वरी है, कौमारी है, वैष्णवी है, बालाही है, इंद्री है, चामुंडा है। ये जो मातृकाएं हैं ये आपको भोग रही हैं।
चलो दीक्षित जी, आप तुम्हारी तारीख है। दीक्षित जी चले जा रहे, तारीख में हो गया, आज बढ़ गई, और फिर जाओ, चले आए। शब्द बोलेंगे, शब्द उन्होंने कह दिया कि आप छूट गए, आप प्रसन्न। शब्द ने कह दिया कि आप पर तो 2 लाख रुपए का है नुकसान, तो तय। दीक्षित जी हो गए दुखी। अरे भैया, एक घर है, पत्नी से कह रहे, अरे आप तो परेशान, 2 लाख का नुकसान, अभी कुछ नहीं हुआ। ये शब्द ने आपको दुखी पहले से। तो ये जो आपको भोग रही है, मातृकाएं भी आपको भोगती है। इसलिए आपका जो वैभव था, आप जो सब कुछ कर सकते थे, आप जो सब कुछ जान सकते थे, आप हो गए नौकर अपने ही पड़ोसी के, लड़का के, नाती के, बाप के, और आप सबके सेवक हैं आप। आप में स्वतंत्रता नहीं हो गई, क्योंकि आप पशु हैं, आप स्वतंत्र नहीं हैं। करने के लिए कर्तव्य की भावना से नहीं कर रहे। यही गीता है। गीता में अर्जुन पशु था, उस पशु को पशुपत बनाने का काम श्री कृष्ण कर रहे हैं। तू कर रहा है, ये जीव समझ रहा है तू अपने आप। अरे मैं जो आपका हूं तेरी, वो कर रहा, मुझे पाप नहीं लगेगा। ये जो समझाया है वो यही है कि अभी आपको ये मातृका है, वे भोग रही हैं, इसलिए आप अभी अपने कला विलुप्त रूप हो। आपका कला हो गई, आपकी कर्तृत्व, सब कुछ कर सकते थे। जो सब ज्ञान सर्वज्ञाता थे आप, वो अब विद्या जानते हैं। क्या जानते हैं? विद्या, डॉक्टरी जानते हैं, वास्तुशास्त्र जानते हैं, व्याकरण जानते हैं, दर्शन जानते हैं, गणित जानते हैं। ये विद्याएं हैं। आप ज्ञान के अधिष्ठाता नहीं है। मातृकाएं ज्ञान के अधिष्ठाता, सारे ज्ञान इन्हीं के जरिए से आते, वो टुकड़ों टुकड़ों में कर देती हैं आप। अखंड ज्ञान नहीं। जब इनके ऊपर पहुंच जाएंगे तो उसके इन ज्ञाता सर्वज्ञ होती। इसके जान लेने से सब कुछ जाना जाता। वह तुम्हारा आत्मा, वह हमारा आत्मा, वह अपना ही स्वरूप, वह आत्मा है, वही शिव है, वही शक्ति। ये है कारिका आपकी 45 नंबर की। दूसरी कारिका कहती है क्या? दूसरी कारिका समझाती है स्वरूपावरणे चास्य शक्तया शत्रुत्थ। स्वरूपावरणे, स्वरूप के ढकने में, शक्तया शत्रुत्थ, शत्रुत्थता, स्वरूप के स्वरूप ढकने में ये शक्तियां हमेशा तैयार बैठी। आप चिड़े हुए, आप अगर संध्या कर रहे हैं, आप सतत सीधे नहीं बैठे हुए हैं और सन्नद्ध नहीं है, तो आपको भीतर से पत्नी बुलाएगी, बाहर से बेटा बुलाएगा। तो आप, क्योंकि मातृका सन्नद्ध बैठी, हटा रही है तो मैं करने नहीं दे रही। स्वरूप का आवरण करने में आप शिव हैं। आपको पशु बनाने के लिए वे शक्तियां हमेशा तैयार है। कौन? ब्राह्मी, माहेश्वरी,
कौमारी, यही मातृकाएं बैठी हुई हैं और ये आपको पशु बनाने को बैठी हैं। जानो और मानो, बस फिर ये तुम्हारी माताएं हो गई। अभी वे तुम्हें भोग रही हैं, फिर तुम्हारे लिए भोग प्रस्तुत करेंगी और स्वरूप का दर्शन कराए। तो वे फिर से समझ लो कि स्वरूपा वर्णे शास्त्रो शक्तयः तथोच्यता यतः शब्दानुवेदेन न बिना प्रत्युद्भवः। यहाँ एक बात कहती है कि शब्द के वेद के बिना कोई विकल्प ज्ञान होता नहीं। ये सारे विकल्प जिनसे विकल हो तुम, विकल्प ज्ञान यानी जो विकल करते, ये करें कि हम ये करें, ये विवेक शून्य था। आपको पहले समझा चुके हैं। क्या करिए, चार है प्रमुख योनियां, इनकी समाप्त है 8 है, वो 8 के फिर 4 है। मुख्य 4 बताई हैं। अभिनव गुप्त ने कहा है 4 है। कौन कौन? अम्बा, अम्बा के बाद ज्येष्ठा, रौद्री और बामा। अम्बा कौन है? अम्बा स्वयं परा है। अम्बा तो परा है। आप अम्बा पर पहुंचेंगे, स्थिर हो जाए। अम्बा परा है। अम्बा क्या है? आ, शुद्ध आ। फिर आती है ज्येष्ठा, जो शक्ति है, शुद्ध शुद्ध शक्ति, वो ज्येष्ठा है। ज्येष्ठा क्या है? ई। आपका सूत्र है, ध्यान रखिए। ऐ पूर्ण रे, ऐ पूर्ण, ये प्रथम सूत्र है पाणिनि का। पाणिनि ने ये आपको शब्द शास्त्र पढ़ाया है, उसके जरिए से आपको शुद्ध पाशुपत ज्ञान भी दिया है। ऐ उण पहला सूत्र है। आ ई उ, ये 3। आ ई शक्ति शुद्ध, उ ज्ञान, उ क्या है? ज्ञान। ई क्या है? शक्ति, शुद्ध शक्ति। शुद्ध शक्ति क्या है? शुद्ध इच्छा। अब रे, ऋक, ये दोनों बराबर है। इन्हीं से सारी आपकी वर्णमाला उत्पन्न हुई है। आज से कवर, ई से चवड़, हाँ, री से चवड़ और ली से तवड़, ऊ से कवर। हो गए? ये 5 वर्ग इसी से बने।